ये आ गए हम कंजहित। आजमगढ़ से शहडोल जा रहा हूँ तो बीच रास्ते में कंजहित आता है और यहीं से 4 लेन हट के 2 लेन हो जाता है। 4 लेन ख़त्म हो जाता है कंजहित में। और ये रास्ता करीब 11-12 किलोमीटर हम ऐसे ही चलेंगे। इसमें आपको छोटे छोटे बाज़ार जो समझ लीजिए कंजहित पड़ा ही है, उसके बाद कनौरा पड़ेगा, मुरखा आएगा, दोभी आएगा, उसके बाद रामदेवपुर आएगा, फिर मनियारेपुर आएगा, चंदवा का आएगा, दानगंज आएगा। दानगंज से फिर आपको 4 लेन मिलेगा और जैसे ही आप 4 लेन पे चढ़ेंगे आपको टोल गेट मिल जाएगा। तो एनएचआई की मेहरबानी है कि 12 किलोमीटर आपको 2 लेन पे चलाएगा मार्केट के बीच से। उसके बाद जैसे ही आप 4 लेन पे चलेंगे वो टोल देना होगा। देखिए मार्केट से हम जा रहे हैं, वैसे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, जहाँ पे एक मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ऑब्वियसली मार्केट है तो जाम तो मिलेगा। वो भी यूपी का शहर है, यूपी में पॉपुलेशन इतना सब कुछ है तो उस हिसाब से जाम मिलेगा ही, गाड़ियाँ मिलेंगी आपको सुबह सुबह। जबकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 8 सवा 8 बज रहा होगा भाई। और इस समय देखिए ये कंडीशन है, तो आप सोचिए कि दिन में 10-11 बजे, शाम को 3-4 बजे क्या हाल होता होगा यहाँ। कम से कम इस 12 किलोमीटर को पार करने में मुझे नहीं लगता कि 1.5 घंटे से कम समय लगता होगा, शाम को या 9-10-11 बजे के आसपास। उसमें पूरे ट्रैफिक आ जाते होंगे, रोड के हेवी ट्रैफिक भी है। देखिए आगे हेवी ट्रक जा रहा है, आगे से भी आ रहा है, तो ये सब चीज़ें तो मिलेगा। देखिए ये गोमती नदी का पुल आ गया, यही पुल 2 लेन है, जो इस पर 4 लेन ना होने की वजह से ही ये 2 लेन अभी तक बना हुआ है। और ये गोमती नदी देखिए आप, पूरा लंबा चौड़ा पुल है। तो इस पुल को जब पहले बनाना चाहिए था, आपने टोल किस लिए ले रहे हैं, इसीलिए तो ले रहे हैं। ये है गोमती नगर भी, देखिए गोमती नगर नहीं, गोमती नदी है ये, सॉरी गोमती नदी है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं अभी। गोमती नदी क्रॉस करने के बाद आपको देखिए ट्रैफिक दिखेगा, आगे भी जाम मिलेगा आपको। ये देखिए रेलवे फाटक भी आ गया। ये गोमती नदी है, रेलवे फाटक है, छोटे छोटे 4-5 कस्बे हैं जिनका मैंने नाम लिया, कंजीत, कनौरा, मुरखा, दोभी, रामदेवपुर, मनियारेपुर, चंदवक, ये सब आएगा। तो जाम तो होना ही है। तो सड़क जब आप आएँ बनारस आजमगढ़ की तरफ से, तो इस चीज़ का आप देखिए इसी रास्ते पे एक धान कूटने वाली मशीन, धान कुट्टी बोलते हैं हम लोग इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ है। पूरी एक मिल टाइप का छोटा सा मिनी मिल है ये धान कूटने का। तो धान डालिए और चावल बाहर निकलेगा। तो इसमें ये सुविधा है कि ये लोग अपने घर पे बुला लेते हैं, वहाँ पर लेके चले जाते हैं, काटते हैं इसको। ये सब कुछ इस सड़क पे आपको मिलेगा देखने को। गनीमत है कि आपको गाय भैंस यहाँ नहीं दिखा, क्योंकि इधर लोग बांध के रखते हैं, खुला नहीं छोड़ते, ज़्यादातर खेतों में पहुँच जाते हैं, इसीलिए गनीमत है इस चीज़ का। यदि आप एमपी में होते तो वो भी मिलता आपको, गाय भैंस भी जगह जगह मिल जाते हैं। सुबह का हालत अभी यह है, सोचिए दोपहर में पीक आवर्स में क्या होता होगा, कितना टाइम लगता होगा। कहने के लिए तो 4 लेन पे जा रहे हैं हम, टोल दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बस गनीमत यह है कि रोड में गड्ढे नहीं हैं, उससे बचे हुए हैं, वो सब ठीक ठाक है रोड। तो इसीलिए ज़्यादा है नहीं, लेकिन भीड़ तो रहता है। देखिए बसें, ट्रक, कार, बाइक, 3 व्हीलर, ट्रैक्टर देखा ही आपने, स्कूल बस भी चलते हैं, सभी कुछ चल रहे हैं इसी पे। तो भीड़ तो रहेगा ही, ट्रैफिक भी रहेगा। और यूपी का छोटा मोटा कस्बा बहुत जगह का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बराबर होता है, इतने लोग होते हैं। छोटा सा कस्बा भी बहुत अच्छा जनसंख्या होता है यूपी के कस्बों में, लोग हैं वहाँ पे, खेती बाड़ी बहुत अच्छा है इधर। बस यही कह सकते हैं रोड का कंडीशन ठीक है, 2 लेन है, ट्रैफिक का ही एक प्रॉब्लम है। रोड में गड्ढे वगैरह नहीं है, आराम से जा सकते हैं, लेकिन धीरे जाना पड़ेगा। हरियाली भी मिलेगा रोड के किनारे आपको अच्छा खासा। मिट्टी का घर भी अभी भी कुछ जगह बचे हुए हैं, लोग नहीं रहते होंगे अभी इन घरों में,
इधर मिट्टी के घर बहुत कम बच गए हैं, जो पुराने थोड़े मजबूत बने हुए तो वही टिके हुए हैं। ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है इस एरिया में, अब मिट्टी का घर नहीं दिखता है। ये अब थोड़ा सा खाली जगह आया है। आगे अब देखिए ये आ गया आपका दानगंज। यहाँ से आपको 4 लेन मिलेगा इस जगह 11-12 किलोमीटर चलने के बाद। अब हम 4 लेन पे यहाँ चढ़ रहे हैं और देखिए 4 लेन पे चढ़े मुश्किल से 5 से 7 मिनट चलेंगे। 5-7 मिनट बाद ही आपको टोल गेट मिलेगा। जेब कटवाने के लिए तैयार हो जाइए। NHAI जेब काटेगा। अब टोल देना है। पाँच मिनट भी नहीं होता चलते। देखिए आ गया टोल गेट। अब यहाँ पे हमें जेब ढीली करनी है। हमने गाड़ी का हम लोग रोड टैक्स देते हैं, उसके बाद ये टोल टैक्स देना है। वो भी उस रोड का टोल टैक्स दे रहे हैं जो रोड टोल के लायक नहीं है, क्योंकि वो 2 लेन था, उसका पैसा जबकि पहले दे रखे। ये टोल यहाँ नहीं होना चाहिए था, कम से कम और आगे जाके 50 किलोमीटर आगे होना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, अब है जाना है तो देना ही होगा। अब यहाँ पे टोल कटवाते हैं। टोल कटवा के अब जा रहे हैं भाई साहब। बस टोल कट गया, अब निकल रहे हैं। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना कमेंट्स लिखिए। थैंक यू।